नमस्कार सतमित्र, रमाकांत का प्रणाम। हम जान रहे हैं निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग का ऑडियो बुक। आज हम जानेंगे जीव के 4 लक्षण के अंदर चौथा भाग, मैथुन सेक्स क्या है। ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि के 4 मुख्य लक्षण हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन चारों के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। मैथुन केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार है। यही सृष्टि चक्र को बनाए रखता है और प्रकृति के संतुलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समझते हैं मैथुन का प्राकृतिक स्वरूप। संपूर्ण जीव सृष्टि का निर्माण मैथुन से ही होता है। यह केवल प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए है, जिससे नई संतति उत्पन्न हो। प्रकृति का नियम है उत्पत्ति, स्थिति और लय, नाश। मैथुन इसी उत्पत्ति का माध्यम है। इस क्रिया के बिना जीवन का चक्र आगे नहीं बढ़ सकता। समझते हैं मानव और अन्य जीवों में अंतर। पशु पक्षी मैथुन को केवल प्रजनन हेतु करते हैं, लेकिन मनुष्य में बुद्धि और संस्कार होने के कारण यह क्रिया केवल प्रजनन तक सीमित नहीं रह पाती। इसमें भावनाएं, विचार, संस्कार और नैतिकता भी जुड़ जाती है। यही कारण है मानव समाज में मैथुन को संस्कारों और मर्यादाओं से जोड़ा गया है। समझते हैं मैथुन और ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी। मैथुन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि यह ऊर्जा की प्रक्रिया भी है। वीर्य या यौन शक्ति एक जीवनदायी रसायन है, जिसमें नया जीवन बनाने की क्षमता होती है। बार बार मैथुन या अतिभोग से यह ऊर्जा नष्ट होती है और मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आती है। योग और अध्यात्म में इस ऊर्जा को बचाकर रखने का महत्व बताया गया है। इसे ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। संतुलन और संयम का महत्व। मैथुन ना तो पाप है और नहीं केवल भोग विलास का साधन है। उसका मूल उद्देश्य है प्रजनन और दाम्पत्य जीवन का सामंजस्य। संयमित मैथुन से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, मानसिक संतुलन और शांति बनी रहती है और ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है। लेकिन अति कामुकता और अनियंत्रित भोग से समाज में व्यभिचार, अपराध और मानसिक विकार बढ़ते हैं। मैथुन के लिए भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति ने मैथुन को केवल वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया है। इसे धार्मिक और सामाजिक मर्यादा के भीतर रखा गया है। पति पत्नी के अतिरिक्त अन्य के साथ मैथुन करना पाप माना गया है। शास्त्रों ने शिक्षा दी है प्रत्येक स्त्री को माता, बहन समान मानना चाहिए। आज का समाज इंटरनेट और विज्ञापनों से प्रभावित होकर मैथुन को केवल आनंद और भोग तक सीमित समझता है। इससे मानसिक विकृति और असंतुलन बढ़ रहा है। यदि समाज में सत्य ज्ञान, संयमित जीवन और सत्संग का प्रचार हो तो इस समस्या से मुक्ति संभव है। यह मैथुनीय भाग का निष्कर्ष। मैथुन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन चक्र का अभिन्न अंग है। इसे संयम और मर्यादा में रखकर अपनाना चाहिए। यह न तो दमन करने योग्य है और यह नहीं अति भोग करने योग्य है। संयमित मैथुन ही स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए हितकारी है। मित्रों, आप हर चीज को अपना समझ के समझ रहे हैं। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। विश यू गुड डे।